आजकल चंपावत जिले के लोहाघाट क्षेत्र में आलू की बुवाई जोर शोरों से चल रही है। ये देख सकते हैं, आज हम आपको दिखा रहे हैं लोहाघाट के खूबसूरत गांव कोली ढेक की आलू की खेती। ये हमारे गिरीश ढेक भाई और उनकी धर्मपत्नी आलू की बुवाई की तैयारी कर रहे हैं, खेत तैयार कर रहे हैं। ये देखिए, उनकी धर्मपत्नी पावर ट्रेलर चलाकर अपना खेत तैयार कर रही हैं। तो जो ये खेती है आलू की, तो इसमें जो मातृशक्ति है उनका काफ़ी बड़ा योगदान रहता है। ये देखिए, मातृशक्ति आलू बोते हुए तो मिलजुल कर इस खेती को करते हैं, इसीलिए कहते हैं पहाड़ की नारी सब पर भारी। तो देखिए, खेत तैयार करते हुए काफ़ी मेहनत करती हैं मातृशक्ति। कोली ढेक ग्राम सभा का खूबसूरत नज़ारा, काफ़ी बड़ी तादाद में आलू जो है यहाँ लगाए जाते हैं। एक जो किसान हैं, इनकी आर्थिकी का एक बड़ा आधार आलू की खेती को माना जाता है। तो देखिए, काफ़ी खूबसूरत दृश्य कोली ढेक में। आजकल लोहाघाट क्षेत्र के सभी अधिकतर ग्राम सभाओं में आलू बुआई चल रही है। उनमें रायनगर, चौड़ी कहें, बिसंग क्षेत्र कहें, खेती खान कहें, सुई, तो जितना भी गांव है आजकल आलू की बुआई ज़ोर शोरों से चल रही है। ये देखिए, मातृशक्ति पूरी मेहनत करती हुई अपना खेत तैयार कर रही हैं। ये गिरीश ढेक भाई, तो इस खेतों में आलू बो दिए गए हैं। तो जो पहाड़ों में खेती है वर्षा पे पूरी तरह निर्भर रहती है, तो किसान मेहनत करते हैं। अगर मौसम और इंद्रदेव मेहरबान रहे तो इनकी लागत निकलती है और एक अच्छा रोज़गार भी इनको मिलता है। ये हमारे ब्रजेश भाई, तो ये देख सकते हैं आप, मातृशक्ति ये पूरी तरह से जो है मेहनत करती हुई कड़ी धूप में हमारे शंकर भाई आलू की बुआई जोर शोरों से चल रही है। ये देखिए, प्रकाश भाई भी जो पावर टिलर, ये देखिए महिलाएं आलू बोते हुए। तो जो उद्यान विभाग है उसके द्वारा बीज भी उपलब्ध किया जा रहा है। ये हमारे शंकर भाई और मान सिंह आलू बोते हुए अपने खेतों में, काफ़ी मेहनती लोग। ये देखिए, खेत तैयार। तो आज कोली ढेक ऐसी ग्राम सभा है जहाँ कई गाँवों में खेती करना छोड़ दिया गया है, लेकिन यहाँ के जो ग्रामीण हैं आज भी अपने पूर्वजों के खेतों को कमा रहे हैं, खेती कर रहे हैं और मिट्टी से खेल रहे हैं। और काफ़ी अच्छा है ये प्रकाश भाई अपना पावर ट्रेलर चलाते हुए आलू नमस्कार आप की खेती। सभी का। आप यहाँ पर हमारे गांव में आए कोली ढेक में, और आपने सब जगह देखा कि ये महिलाएं कैसे आलू की खेती कर रही हैं। और आलू की खेती से हमारा जब बारिश हो गई तो फ़ायदा भी होता है। बीज इसका थोड़ा महंगा होता है, 1000 रुपये कट्टा, 1400 रुपये कट्टे, और महंगा होता है। और उसी हिसाब से अगर बारिश अच्छी हो गई तो आलू की खेती से हमें फ़ायदा ही होता है। अगर बारिश नहीं हुई तो हमें नुकसान भी भुगतना पड़ता है। इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आलू की खेती ठीक है हमारे लिए, और खेती तो हमारी इतनी खास होती नहीं है। आलू की खेती से हमें बहुत फ़ायदा भी होता है। बीज हम ये मार्केट से ही लाते हैं, मंगवाते हैं, या किसी गाड़ी से मंगवाते हैं, कहीं से उद्यान विभाग से। वो यहाँ पर लाते हैं दुकान में और यहीं पर हम उतारते हैं, और महिलाएं यहीं से लेती हैं वैसे तो है। हाँ, आजकल तो सुअर भी आते हैं, ये मतलब ये सब उधन वो कर जाते हैं, मतलब हारों को नुकसान, खेतों को नुकसान भी कर जाते हैं, कभी कभी आ जाते हैं आजकल। आलू, हाँ, रोज़गार का साधन आलू ही है पहाड़ में अभी ठीक। इस समय यही साधन है। अगर बारिश होगी तो अच्छी होती है। और मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ जो आप हम यहाँ आए आलू की वो देखने के लिए, और हमसे ये पूछने के लिए आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम कोयली ढेक से बोल रही हूँ, गंगा ढेक। ठीक। ये देख सकते हैं आप, कोली ढेक में हल बैल की जोड़ी, बैलों के द्वारा खेत तैयार किए जा रहे हैं। आजकल खेतों में बैल से जुताई काफ़ी कम देखने को नज़र आती है, लेकिन यहाँ जो ये हल जोत रहे हैं इनके लिए एक रोज़गार का साधन भी है। दिन दिहाड़ी पर ये आलू के लिए खेत तैयार कर रहे हैं। जब से पावर ट्रेलर लगे हैं तो खेतों में यह नज़ारा देखने को बहुत कम मिलता है। फिर भी कोली ढेक में हल बैल चल रहे हैं और एक रोज़गार भी मिल रहा। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा पूरे
खेतों में जो है आलू बुआई की गई है। तो जो उद्यान विभाग के जिला उद्यान अधिकारी हैं मोहित मल्ली, उनके द्वारा अवगत कराया गया। विभाग के द्वारा बीज मंगा लिया गया है और जो किसानों को उचित दरों पर दिया जा रहा है। तो उनका ये भी कहना है कि जो भी उद्यान विभाग की मदद किसानों को अगर कोई समस्या आए तो उनसे संपर्क कर सकते हैं, या जो उद्यान विभाग के केंद्र हैं उनके नज़दीक वहाँ संपर्क कर सकते हैं। विभाग के द्वारा उनकी हर प्रकार से जो है मदद की जाएगी। उनका कहना है एक उद्यान विभाग के द्वारा इस बार एक बैगनी आलू करके विदेशी आलू का बीज भी मंगाया गया है ट्रायल के तौर पर। वो भी थोड़ी मात्रा में जो है किसानों को दिया जा रहा है। अगर इसकी पैदावार अच्छी निकलेगी तो फिर अधिक मात्रा में इस बैगनी आलू को मिलाया जाएगा। खूबसूरत नज़ारा, चारों ओर मेहनत करते हुए मातृशक्ति हमारे किसान भाई लोग सबके द्वारा जो है इस साल हम लोग चंपावत में 910 हेक्टेयर के आसपास आलू का हमारा जो क्षेत्र है वो विस्तारित हुआ है, और जिसमें कि हम लोग इस साल 700 से 850 कुंटल के आसपास आलू लगाएंगे। हमारे पास जैसे 12 मोबाइल टीमें होती हैं, उसकी जो वितरण के केंद्र होते हैं हमारे हॉर्टिकल्चर मोबाइल टीम, उनमें कई में आ चुका है, लोहाघाट में आ गया है, खेतड़िया में आ गया है, और जो गोशनी की तरफ है उसमें आ चुका है। चंपावत में भी जो आलू है वो आने वाला है। और तो हमारा जो पूरा फोकस है वो सारा किसानों पर है, क्या कि वो किसान अपने जितनी भी चीज़ें उससे प्रगतिशील हों। और अपना आलू जो है यहाँ पे एक फ़ायदा ये भी होता है कि ये ऑफ सीजन में चल जाता है, जैसे कि प्लेन में अब आलू खुदेगा और हमारे यहाँ भी आलू लगना शुरू होता है, तो इससे किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जी बेसिकली हमारे यहाँ जो आलू का जो बीज आता है, वैसे तो ये सब जो बलाती वाला है हमारे पास, कुफरी ज्योति वाला हम लगाते हैं, लेकिन इस साल हम थोड़ा सा उस पर भी जा रहे हैं कि एक बैंगनी आलू जो आपने सुना होगा अगर, तो हम लोग जो दक्षिण अमेरिका में ज़्यादा उगता है, तो उस पर छोटे से स्केल पे हम लोग उसे शुरू करना चाहते हैं। जैसे हमारे एक जो किसान हैं एक दो, उन्होंने यहाँ पे अच्छा सा उसका प्रोडक्शन भी किया। तो इसका भी जो रेट होता है हमारा, तो क्या सरकार जैसे जो हमारे डायरेक्टरेट होते हैं उन तक जाएगा, जैसे वो एक रेट उसका तय कर देंगे, हम आपको उपलब्ध करा देंगे। सर किसानों से बस यही अपील है कि आप आलू लगाइए और उसकी देख रेख में जो कमी हो वो हम लोग को बताइए, और बस हमसे मिलते रहिए, और हम समय समय पर उनकी सारी समस्या का निवारण करेंगे। और वो किसी भी चीज़ से घबराएं नहीं, क्योंकि कभी कभार तो मौसम हमारे पक्ष में होगा, कभी नहीं होगा, लेकिन बस हम लोग का साथ देते रहें और हम लोग उनके साथ में। तो ये थे हमारे जिला उद्यान अधिकारी मोहित मल्ली। उनका कहना है कि जो भी अगर दिक्कत आए तो उनसे विभाग से संपर्क कर सकते, भरपूर मदद की जाएगी। एक और मातृशक्ति पावर टिलर चलाकर अपना आलू बुआई के लिए खेत तैयार कर रही है। तो काफ़ी मेहनत कश होती है हमारी पहाड़ी क्षेत्र की महिलाएं। खेती में जो महत्वपूर्ण योगदान रहता है इनका होता है, तो काफ़ी मेहनत करती हैं ये। चाहे पशुपालन हो, खेती हो, तो उनमें सबसे अधिक योगदान मातृशक्ति का रहता है। खूबसूरत नज़ारा, चारों ओर खेत में आलू बुआई, ग्राम सभा कोलीढेक देख सकते हैं आप। तो काफ़ी दिलकश नज़ारा है ये, और ये आर्थिकी का सबसे बड़ा आधार आलू की खेती माना जाता है। लेकिन जो क्षेत्र के किसान हैं उनका कहना है कि बारिश पर जो है पर्वतीय क्षेत्रों की खेती डिपेंड रहती है। सिंचाई की कोई व्यवस्था ना होने के कारण अगर बारिश कभी देर में हो या ना हो तो उन्हें काफ़ी बड़ा नुकसान होता है। उनका कहना है समितियों से ऋण लेकर उन्होंने आलू का बीज खरीदा है। मेहनत उनके द्वारा पूरी की जा रही है। शर्मा जी आलू लगाते हुए, हरिचंद शर्मा जी काफ़ी प्रगतिशील किसान हैं, ये भी काफ़ी मेहनती हैं। लगभग 62 वर्ष इनकी उम्र है, फिर भी जो है लगे हुए हैं। ये देखिए मातृशक्ति साथ में, काफ़ी अच्छे खेत इनके द्वारा तैयार किए जा रहे हैं, आलू बोए जा रहे हैं। तो किसानों के द्वारा ऋण लेकर जो है बीज लिया गया है आलू का। काफ़ी बड़ी तादाद में जो है कोलीढेक क्षेत्र में बुआई चल रही है। तो बारिश अगर समय पर ना हो तो पैदावार कम होती है, जिसमें किसानों को काफ़ी नुकसान होता है। इसके अलावा बंदर हैं और सूअर है, तो ये भी काफ़ी खेती को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है जब ग्रामीण अपने खेतों में कृषि करते हैं। आजकल अधिकतर गांव से जो है पलायन हो चुका है, या लोगों ने खेती बाड़ी करना छोड़ दिया है, लेकिन यहाँ कोलीढेक में काफ़ी खूबसूरत हमारे क्षेत्र में नज़ारा इस समय देखने को आलू मिलती की है। बम्पर फसल की जो है तो बुआई चल रही है। आलू के लिए मौसम भी बड़ा सुहाना हो रहा है,
और आलू जो है तो हमें उद्यान विभाग से मिला हुआ है, 1000 रुपया कट्टा मिलता है। आलू बढ़िया बीज आया है आलू का इस समय आलू, और हमें गवर्नमेंट से लोन भी मिलता है आलू के लिए। आलू की फसल हमारे क्षेत्र में बम्पर चल रही है इस बार। तो इससे हमारे पारिवारिक जीवन में आयु जो होती आय की बढ़ोतरी होती है, पैसा आता है, इससे हमारे घरों में पैसा आ जाता है। सीजन में क्षेत्र में बारिश टाइम से होगी तो बम्पर फसल होती है यहाँ पर। जानवरों की समस्या कभी कभार तो जानवर आ ही जाते हैं, सुअर भी आ जाते हैं, कभी बंदर भी नुकसान कर ही जाते हैं। थोड़ा बहुत ज़्यादा बंदर ही नुकसान करते हैं यहाँ पर। मतलब प्रमुख फसल है हमारी यहाँ की, ये मुख्य फसल है हमारी खेती जो है तो आलू पर हम निर्भर रहता है। मतलब 50% 70% आलू से हमारी यहाँ पर आजीविकाएँ चलती है। मेरा मनोहर शर्मा हुआ। ठीक। तो ये शर्मा जी थे, ये मान सिंह भाई और प्रकाश ट्रैक्टर चलाते हुए अपने खेतों पे। तो जो शर्मा जी थे, इनका कहना था आलू की फसल किसानों की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर मौसम मेहरबान रहा तो अच्छी आमदनी किसानों की होती है। तो वहीं उद्यान विभाग के जो DHO हैं, उनका भी कहना है कि लोहाघाट क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज की काफ़ी कमी है। अगर जगह जगह छोटे छोटे कोल्ड स्टोरेज भी किसानों को उपलब्ध कराएं तो किसान और अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। इंडी सीजन में अपने उत्पादों को वो बाज़ारों में अच्छे दामों में बेच सकते हैं। ये गिरीश भाई पूरी मेहनत से पावर टिलर चलाते हुए काफ़ी मेहनती हैं। नौका संचालन भी इनके द्वारा किया जाता है और मेलों में भी जो है ये अपना बच्चों का जो खेलने का उपकरण है उसको लेकर जाते हैं और यहाँ पूरे खेतों में मिट्टी से खेलते हुए तो काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे युवाओं को देखकर। चारों ओर किसान ही किसान है ये ब्रजेश भाई, तो चारों ओर किसान हैं, महिला किसान भी हैं, पुरुष भी हैं, और कोली ढेक में चारों ओर जो है आलू की बुआई जोरों पर चल रही है। तो इसके अलावा जो हमारा बिसंका क्षेत्र है, खेतीखान क्षेत्र है, चौड़ी राय है, कलीगांव है और सुई गांव है, उसके अलावा जो अन्य गांव हैं वहाँ आजकल जोर शोरों में किसान आलू बोने में लगे हुए हैं। किसानों के द्वारा समितियों से सरकार के द्वारा इन्हें ऋण भी उपलब्ध कराया गया है। तो बस समस्या एक ही है मौसम की, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं काफ़ी समय से बारिश ऐसा है। इस बार आलू की खेती तो हम लगा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो आपको पता ही है खेती जो है बारिश के भरोसे है। अगर समय पे बारिश हो गई, पानी गिर गया तो यहाँ जो फसल है वो ठीक ठाक हो जाती है। अगर समय पे बारिश नहीं हुई, इस बार भी देखो पिछले 6 महीने से एक दो बार बारिश हुई है और हमारी आप ज़मीन दिखाएंगे बिल्कुल सूखी पड़ी है, नमी नहीं है। अब हमने देखो कृषि विभाग से लोन तो लिया है, हमने कृषि विभाग से बोले तो समिति से हमने आलू के बीज के लिए लोन लिया है। अब आलू तो लगाना है हमने, और हमारे यहाँ जो है सिंचाई के साधन नहीं हुए, है ना, सिंचाई के साधन नहीं हुए। अब ऐसे है सीढ़ी नुमा खेत हमारे पास, एक टुकड़ा है, ये एक टुकड़ा यहाँ है, एक टुकड़ा वहाँ है, एक टुकड़ा वहाँ है। यहाँ पे सबसे अगर अच्छा चकबंदी हो जाती तो बहुत अच्छा खेती हो जाती, लेकिन चकबंदी सिस्टम अगर नहीं हो रहा है तो हम ये टुकड़ों टुकड़ों में खेती करते हैं और सिंचाई के साधन नहीं है। अगर सिंचाई के साधन नहीं है तो हम ऊपर वाले के भरोसे हैं, समय पे बारिश हुई तो हमारी फसल अच्छी होती है, नहीं तो राम भरोसे है। तो रोज़गार का सशक्त माध्यम तो जी कह सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि अगर हम प्रचुर मात्रा में लगाएं तो, और फिर यहाँ पे ऐसा है जैसे अभी हमने आलू लगाया तो यहाँ पे क्या है, बंदर आ जाते हैं। आलू तो क्या करता है वो, आलू जैसे हमने लगा लिया, मेड़ बना दी, वो आएगा हमारी मेड़ ख़राब करेगा, आलू निकाल जाएगा। तो ये जानवरों से भी सुरक्षा के उपाय करने चाहिए सरकार को। उद्यान विभाग के द्वारा अभी तो हमें कोई मदद सहायता नहीं दी गई है। तो बीज, हाँ सॉरी, बीज उद्यान विभाग से हमें बीज मिला है, हमने लिया है बीज वगैरह। तो प्रशासन से ये है कि अगर जैसे अगर हो सकता है तो जैसे अभी विज्ञान इतना, साइंस इतना आगे बढ़ गया है, अगर कहीं से ऐसे उपाय हो जाए कि हमें सिंचाई की व्यवस्था मिल जाए कहीं से, तो हमारे यहाँ बहुत अच्छी खेती हो सकती है। ठीक। तो ये थे हमारे गिरीश ढेग भाई, तो इन्होंने किसानों की समस्याएं बताई और सरकार से अपील की है कि पर्वतीय क्षेत्र के किसानों के लिए और अधिक योजनाएं सिंचाई के माध्यम जो है जोड़े जाएं, ताकि किसान अधिक से अधिक, ये देखिए ओड़ा, जो दो खेतों के बीच, दो लोगों के खेतों के बीच का बॉर्डर है, तो इसे ओड़ा बोलते हैं। ये देखिए खेत में बैलों को जोताई करते हुए देखना काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि आजकल ये दृश्य देखने को जो है
काफ़ी कम मिलते हैं, क्योंकि अब बैलों की जगह पावर ट्रिलरों ने ले ली है। वैसे भी अब लोग गाय बैल पालने से परहेज ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो ये भाई हैं इनके द्वारा अपना एक रोज़गार बनाया है। दिन दिहाड़ी पे ये जो है खेत की जुताई करते हैं। तो कहना है, इनका भी कहना है, जब से पावर टिलर चले इनके रोज़गार में भी फ़र्क तो पड़ा है, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से फिर भी इन्हें खेती के समय में अच्छा रोज़गार मिल जाता है। तो दिन दिहाड़ी के हिसाब से ये कार्य करते हैं। काफ़ी अच्छे बैल इनके द्वारा बनाए गए हैं, काफ़ी मेहनत बैलों पर की गई है। तो काफ़ी दिलकश नज़ारा है। तो हमारी भी शासन प्रशासन और उद्यान विभाग से अनुरोध रहेगा कि जिन क्षेत्रों में किसान आज भी अपनी मिट्टी से खेल रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो उनकी भरपूर मदद की जाए। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, किसानों की मेहनत सामने एकदम नज़र आ रही है, उनका पसीना नज़र आ रहा है। देखिए मातृशक्ति पूरी तन्मयता से लगी हुई हैं। तो जहां आजकल चारों ओर पलायन की मार पड़ी है, लोगों का खेती से मोह भंग हो गया। कई गांव तो ऐसे हैं जहां बिल्कुल खेतों के खेत जो है वीरान पड़े हुए हैं। ये प्रकाश भाई और मान सिंह भाई अपना पावर ट्रिलर लाते हुए चाह रहा हूँ केंद्र सरकार द्वारा संचालित जो योजना है नाबार्ड के द्वारा, उसके द्वारा मल्टी लेयर खेती, इस तरीके से पॉली हाउस खेती, इस तरीके से जिसमें हमें ऐसे पौधे दिए जाए जिससे जैविक ईंधन जो है पैदा हो और हमारा जो है रोज़गार भी बने। मैं सरकार, केंद्र सरकार और माननीय डीएम सर से यही विनती करना चाहूँगा कि नाबार्ड के द्वारा जो संचालित ये योजना है इसको हमारी कोलीढेक ग्राम सभा में धरातल पर उतारा जाए। इसके लिए मैं बहुत बार उन्हें प्रस्ताव भी दे चुका, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब यह अब कहता है 2022 में बजट आया, उसके बाद बजट ही दिया। हमें 2022 का बजट दिया था, उसके अनुसार तो पूरे उत्तराखंड में अभी तक इन योजनाओं के तहत कोई भी काम नहीं हुआ है। तो अब यही कहेंगे कि सरकार से जो किसान है, किसानों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए जो जैविक पौधे लगाए जा रहे हैं, तो उसमें हम किसानों को प्रोत्साहित किया जाए, स्कीमों का हमें लाभ दिया जाए, किया जाए। धन आवंटित किया जाए किसानों के लिए। नाम क्या आपका? मेरा नाम ब्रजेश जोशी, ब्रजेश कुमार गरसारा। ठीक। तो ये ब्रजेश जोशी थे, इन्होंने भी अपनी राय साझा की। बीएससी एमएससी जो है किए हुए हैं, तो ये भी लगे रहते हैं अपने एनजीओ के माध्यम से। काफ़ी खूबसूरत दृश्य कोलीढेक का। तो जहाँ आज गांव के गांव पलायन हो रहे हैं, खेती बाड़ी से लोगों का मोह भंग हो रहा है, लेकिन ग्राम सभा कोलीढेक में हर सीजन में जो है खेती की जाती, चाहे आलू का हो, गेहूं हो, हर चीज़ें लगाते हैं। काफ़ी अच्छा सब्जी उत्पादन, दुग्ध उत्पादन कोलीढेक के ग्रामीणों के द्वारा किया जाता है। काफ़ी अच्छी एक मिसाल है, इससे अन्य लोगों को भी सबक लेना चाहिए। धन्यवाद।